गुरुग्राम लोकसभा से एक ऐसे प्रत्याशी ने नॉमिनेशन दाखिल किया है जो इससे पहले भी 3 बार जो है लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं और 2 बार राष्ट्रपति की दावेदारी के लिए भी नामांकन किया था, लेकिन दोनों बार वो नामांकन खारिज कर दिया गया। साथ ही 2 बार विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कुशेश्वर भगत, जो कि एक पाव भाजी की रेहड़ी लगाते हैं। 1996 से गुरुग्राम के सेक्टर 15 में ये अपना जो है पाव भाजी की रेहड़ी चला रहे हैं और 2009 से लगातार लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये हिम्मत नहीं आ रहे, चौथी बार भी जो है लोकसभा की दावेदारी कर रहे हैं गुरुग्राम लोकसभा से और नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कुशेश्वर भगत की रेहड़ी है जहाँ पर वो 1996 से पाव भाजी का जो है ये स्टॉल लगा रहे हैं और दूर दराज से जो लोग हैं इनकी पाव भाजी खाने के लिए आते हैं और कहीं ना कहीं जो ग्राहक हैं उनकी माने तो कहीं ना कहीं इनके हाथों में एक सफ़ा है और जो टेस्ट है वो काफ़ी लाजवाब है, उम्दा है। मैं पहले कुशेश्वर भगत से ही जानूंगा कि आखिरकार चुनाव लड़ने के उनके मन में कैसे मन बनाया और लगातार 2009 से वो चुनावी मैदान में अपने जो है किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन भाग्य ने अभी तक उनका साथ नहीं दिया। एक बार फिर उन्होंने जो है नॉमिनेशन दाखिल किया। एक बार कुशेश्वर भगत, कब आपने पहली बार नॉमिनेशन है जो है नामांकन चुनाव के लिए भरा था? कौन कौन से चुनाव आप लड़ चुके हैं? 2009 में पहली बार मैंने लोकसभा का नॉमिनेशन दिया था गुरुग्राम लोकसभा से, तो उसमें अच्छा खासा रहा, 1044 वोट आया था पहली बार में। फिर 6 महीने बाद एमएलए का हुआ, उसमें भी हमने नॉमिनेशन दिया था, उसमें भी ठीक रहा। पूरे शहर जानकारी बन चुका है। 4-5 इलेक्शन में लड़ चुका हूँ, 19 में भी, 14 में भी, राष्ट्रपति के लिए भी हमने नॉमिनेशन दे दिया है, 17 में भी और 22 में भी। तो 17 में हमारे साथ 7 एमएलए थे दिल्ली से और 22 में जो है 36 एमएलए दिल्ली से मेरे सपोर्ट में थे। तो उससे मेरी हौसला बढ़ते गया। पब्लिक के बीच में मुझे अच्छा लगता है पब्लिक की सेवा करना, आवाज़ उठाना जनता के लिए। जैसे हॉस्पिटल है, कॉलेज है या तो रोड सड़क, ये चीज़ें जो देखता हूँ, सड़क पे कई बार कूड़े होते, प्रशासन उठाते भी नहीं है और कई चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ से मुझे संघर्ष करना पड़ता है। ताकि हम आवाज़ उठाते हैं तो बड़े बड़े मंत्री या जो सरकार के पास आवाज़ जाता है तो इन चीज़ों पे ध्यान जरूर देता है। और अगर मुद्दों को लेके कुशेश्वर जो भगत है वो जनता के बीच में जाता है और लगातार जो है चुनाव आप लड़ रहे हैं, चौथी बार आपने नामांकन दाखिल करा है गुरुग्राम लोकसभा के लिए। हम सड़क पे रहते हैं, करीब 40 साल से मैं सड़क पे रहता हूँ। सड़कों की जो है, सड़क पे रहने वाले हमेशा बादशाह होता है, तो हम सड़कों की हाल देख करके हमें आम पब्लिक का नज़र आता है, पब्लिक किस तरीके से परेशानी में है। तो हमें इस सब को देखते हुए मैं चाहता हूँ एक बार संसद बनूँ, नए कानून से, नए सिरे से सारा काम करूँ ताकि पब्लिक को अच्छा सहूलियत मिलना चाहिए। कुशेश्वर, हम बात करें, अभी तक किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया है। ना ही आप विधानसभा हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे हैं, ना ही देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे, लेकिन लगातार जो आपका जज्बा है वो जारी है। आपने एक बार फिर नॉमिनेशन दाखिल किया है। किस तरीके से, क्या उम्मीद मानते हैं इस पर जनता आपका साथ देगी और किन मुद्दों को लेकर जनता आपका साथ दे? जनता तो साथ देने का मन तब बनाएगा जब और पार्टी से उब चुकेगा। हमारी बात में सच्चाई है। सच्चाई जो है बहुत से लोगों का कड़वी लगता है, तो उन बातों को ध्यान रखते हुए अगर पब्लिक एक बार हमारी सपोर्ट करे तो पब्लिक के हाथ में ये इलेक्शन है। हमने अपना काम कर दिया है, अब ये पब्लिक का काम है हमें कैसे पहुंचाना है वहाँ पे संसद में। कुशेश्वर, एक जो है स्टॉल लगा के जो पाव भाजी का आप अपने जो परिवार चलाते हैं, दिनचर्या आपकी शुरू होती है, किस तरीके से, कितनी कठिनाई आने वाली है? क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए हम बात करें, 3 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं। रेवाड़ी की बात करूं, मेवात की यानी कि नूह जिले की बात करूं, या फिर गुरुग्राम जहां आप अपना जन्मभूमि और कर्मभूमि इसको कहते हैं, किस तरीके से, कितनी बड़ी चुनौती आने वाली, किस तरीके से जनता के बीच में कुशेश्वर भगत जाने वाला है? जनता के बीच में तो हमेशा ही खड़ा रहता हूँ, बस जनता को एक बार अपना वो दिखाना है जलवा, ताकि हमारी आवाज़, हमें चुनेंगे तो हमारी आवाज़ पूरे देश में गूंजेगा। अभी तक हम आपकी वोट परसेंटेज की बात करें, सबसे अधिक वोट कौन से चुनाव में आई थी और कितनी वोट आपकी आई थी? पहली बार जब लड़ा था उसमें तो 1044 आया था। जब 2014 में हमने इलेक्शन लड़ा था तो 8000 के करीब आई थी। 2019 में दूसरे मशीन पे नाम जाने के बाद हमने ध्यान ही नहीं दिया कितना आया था, नहीं आया था। बस मुझे पब्लिक के बीच में आना है, इलेक्शन में नॉमिनेशन देना है, ये सबसे बड़ी मेरी हैसियत रही है। और इस काम से ही, पाव भाजी के काम से ही
हमने ये सारा सिस्टम सीखा है, सड़क पे रह के जो देखने को मिला है, इसी काम से मुझे नाम मिला है, हर चीज़ मिला है। पाव भाजी फेवरेट है हमारा गुड़गांव में। कुशेश्वर, मैं बात करूं पाव भाजी का जो टेस्ट है, तमाम जो आपके कस्टमर हैं वो कहते हैं कि सफ़ा है और काफ़ी टेस्टी पाव भाजी आप लोगों को खिला रहे हैं। इसी तरीके से लोग आपके साथ कनेक्ट भी, 8000 वोट आपको सबसे अधिक मिले हैं। क्या आपकी इस पाव भाजी का जो यानी कि मूल मंत्र है या फिर जो मसाले का मैजिक है, ये आपके चुनाव में भी नजर आएगा? जो ग्राहक आपके पास खाने आता है वो चुनाव में आपको वोट भी करें? जी, हमसे बोलते रहते हैं कि भगत जी आप हिम्मत मत हारिए, हम आपके सपोर्ट में हैं और इलेक्शन लड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आज निकल तो कभी न कभी सुनेंगे, आज सबको समझ में आएगा। अभी तक टोटल कितने चुनाव लड़ चुके हैं? टोटल हमने चौथा दे लोकसभा इलेक्शन है, 2 बार एमएलए का, एक बार गुड़गांव विधानसभा, एक बार बादशाहपुर विधानसभा। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए 2 बार नॉमिनेशन दिया था। जी हाँ, तो बिल्कुल ये थे कुशेश्वर भगत, जिन्होंने राष्ट्रपति की दावेदारी के लिए भी जो है नॉमिनेशन किए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो मंजूर नहीं किए गए थे। कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी जान लेता हूँ, जो यहाँ लगातार पाव भाजी खाने आते हैं। सर, एक बार परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं अरुण कुमार, यहाँ इनके पास रेगुलर हम पाव भाजी खाते हैं। इनकी पाव भाजी का जो टेस्ट है वो और जगह से डिफरेंट है। लोग दूर दूर से, चाहे कोई इंडस्ट्री रन कर रहा है, कोई बिजनेस रन कर रहा है, लोग 20-20 किलोमीटर दूर से आए, स्पेशल इनकी पाव भाजी के शौकीन हो जाते हैं। देखो, पाव भाजी के आप शौकीन हैं, लेकिन चौथी बार गुरुग्राम लोकसभा से इन्होंने अपना नॉमिनेशन भी दाखिल किया है। किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, ये अपनी लोगों के बीच में रहते हैं, पाव भाजी का शाम को स्टॉल चलाते हैं, दिन में लोगों की सेवा भी करते हैं, अपने मध्यम वर्ग लोगों के बीच में रह के लोगों को जागरूक तो करते हैं। इलेक्शन कंटिन्यू लड़ रहे हैं, मगर बेचारे को ये भी एक इनका जुनून है, चाहे कामयाबी मिले या ना मिले, पर लोगों के बीच में रहने का एक जुनून है इनका, क्योंकि इनकी मेहनत को देख के आप लोग इनके साथ जुड़ेंगे। देखो, ये राजनीति है, इसमें पता नहीं किसके सितारे कब चमक जाए, कौन किसको कहाँ से उठा के बैठा ले गोद में, तो ये तो राजनीति का किसी का फ्यूचर बता नहीं सकते हम कोई। ये तो मेहनत कर रहा है, कभी भगवान इनकी भी क्या पता सुनेगा। हाँ, तो बिल्कुल आपने सुना, तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं इनकी तारीफ इसलिए कर रहे हैं, जो इनकी पाव भाजी का टेस्ट है वो काफ़ी लाजवाब है। साथ ही साथ वो भी भगवान से कामना कर रहे हैं कि कुशेश्वर भक्त को इस बार जनता जरूर चुने। कुशेश्वर, बात करें बीजेपी से, बात करें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत चुनावी मैदान में है। जेजेबी से बात करें, बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजलपुरिया जो है चुनावी मैदान में। कांग्रेस से राज बब्बर, एक बड़ा सितारे हैं, वो भी चुनावी मैदान में। किससे टक्कर मानते हैं? देखो जी, मेरी टक्कर किसी से नहीं, मेरी सीधी जनता मेरी सपोर्ट कर दे, बस मैं यही चाहता हूँ। राव इंद्रजीत 4-5 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, ये इलेक्शन के टाइम सिर्फ एक बार निकलते हैं 1 महीने के लिए, बाकी 5 साल वोट मिलते ही गायब हो जाते, फिर पब्लिक के बीच में नहीं आते। बात रही राज बब्बर का, राज बब्बर को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं भी बॉम्बे में ही था, शूटिंग देखा था इनके, और इनका भी जब ये मनमोहन सिंह की सरकार थी तो गाजियाबाद से ये खड़े हुए थे 2014 में शायद, तो वहाँ से कह रहे थे कि पब्लिक को 25 रुपये में पेट भर जाता है, गरीब आदमी के मजाक उड़ा रहे थे। वही राज बब्बर है जो हार चुका है कई जगह से। तो फिल्म स्टार के ऊपर नहीं जाना चाहिए इनको, पब्लिक को। फिल्म स्टार एक आइस मौज के लिए बना हुआ है। हाँ, तो मेहनत करने वाले बंदा, जैसे हम जमी से जुड़े हुए मेहनत कर रहे हैं, तो पब्लिक को हमारे तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि हम वहाँ पहुँचेंगे तो कुछ कर सकते हैं देश के लिए। हाँ, तो बिल्कुल ये थे कुशेश्वर भक्त, जिन्होंने चौथी बार जो गुरुग्राम लोकसभा चुनाव के लिए जो है अपनी ताल ठोकी है, और जनता से ये लगातार यही अपील कर रहे हैं कि एक मौका इनको ज़रूर दें। साथ ही साथ कुशेश्वर भगत आज कांग्रेसी प्रत्याशी राज बब्बर पर भी बरसे, तो वहीं पर बीजेपी सांसद पर भी तंज कसते नजर आए। गुरुग्राम से कैमरामैन इंद्रजीत के साथ संजय राठौर।